बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा अभ्यास 3 चल रहा है, जो कि एक चित्र कथा है। हमें चित्र देखना है और कहानी बताना है। ठीक है। चित्र कथा, चित्र वाचन करके अपने शब्दों में कहानी लिखो और उचित शीर्षक बताओ। अंतिम चित्र में दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा होगा लिखो। तो बच्चों, यहाँ पे 4-5 चित्र है। पहले मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ, फिर हम कहानी देखेंगे। पहला चित्र में दिख रहा है, इसमें ऐसे लग रहा है कि दोनों दोस्त हैं और ये लोग खा रहे हैं जंगल में कहीं बैठ के, है ना। दूसरे चित्र में दिखाई क्या दे रहा है, ये एक व्यक्ति भाग रहा है और पीछे से भालू आ रहा है। क्या आ रहा है? भालू, है ना। ये भालू का चित्र है ना, देखो। आगे देखो, अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति नीचे लेट गया है और ये पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और भालू आगे आ रहा है। अगला चित्र देखो, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति नीचे लेटा है और इधर भालू खड़ा है, इसे सूंघ रहा है, कुछ तो है, और ये व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर बैठा है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति वैसे ही लेटा है और भालू चला जा रहा है। अब इस चित्र में क्या है, दोनों कुछ तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो हमें नहीं पता। हम कहानी देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब हम एक एक चित्र देखेंगे और अपनी कहानी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये दोनों दोस्त हैं। तो इसका नाम होगा मोहन और ये होगा सोहन। तो ये एक गांव है और गांव में मोहन सोहन नाम के 2 व्यक्ति रहते हैं जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक बार दोनों जंगल से होकर जा रहे थे। दोनों मित्र आपस में गपशप करते हुए खाना खा रहे थे। ये दोनों मित्र को कहीं जाना था, तो जंगल के रास्ते से जा रहे थे और आराम से रास्ते में जंगल पड़ा। जंगल में रुककर दोनों दोस्त आपस में बात करते करते खाना खा रहे थे। अब देखो आगे क्या होता है। इस चित्र में तो दोनों दोस्त खाना खा रहे हैं। अब यहाँ देखो, तभी वो लोग खाना ही खा रहे थे तो क्या देखते हैं कि सामने से भालू आ गया है। अब भालू को देख के तो कोई भी डर जाएगा और जंगल में जंगली जानवर तो रहते ही हैं। तो ये दोनों दोस्त भालू को देखकर डर गए और दोनों भागने लगे। अब अगला चित्र देखो बच्चों, जब दोनों दोस्त भागकर जा रहे थे तो भागते भागते ये जो सोहन है, सोहन नीचे गिर जाता है और जो मोहन है उसको पेड़ पे चढ़ना आता है, तो मोहन फटाफट पेड़ पर चढ़ जाता है और सोहन नीचे जमीन पर लेट जाता है, क्योंकि सोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। मोहन को पेड़ पर चढ़ना आता है, वो पेड़ पे चढ़ जाता है, लेकिन जो सोहन था उसे चढ़ना पेड़ पर नहीं आता है। तो वो क्या करता है, नीचे जमीन पर लेट जाता है और अपनी सांसें रोक लेता है, क्योंकि सोहन को पता है जो भालू है ये मरे हुए व्यक्तियों को नहीं खाता है। अब इसको पेड़ पे चढ़ना नहीं आ रहा है सोहन को, तो सोहन बोलता अब मैं क्या करूं। और ये मोहन है, ये तो बहुत होशियार है, ये फटाफट पेड़ पर चढ़ जाता है। अब सोहन को चढ़ना नहीं आता है तो वो जमीन पर लेट जाता है और अपने सांस से रोक लेता है। चलो अगले चित्र में देखते हैं बच्चों क्या होता है। बच्चों इस चित्र में देखो, ये जो मोहन है वो तो ऊपर चढ़ गया है और सोहन जमीन पर लेटा हुआ है अपने सांसें रोककर। अब भालू उसको चारों तरफ से सूंघता है, उसके कान के पास भी सूंघ रहा है। सोहन तो बहुत डर रहा है, लेकिन वो अपने आंखें बंद करके सांसें रोककर जमीन पर लेटा हुआ है ना।
क्योंकि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था। अब आगे चित्र में देखो क्या होता है। अब इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो सोहन है वो वैसे ही जमीन पे लेटा है और भालू आगे चला गया। भालू को क्या लगता है कि सोहन ये मरा हुआ है, इसलिए भालू ने सोहन को खाया नहीं और आगे बढ़ गया। ये देखो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, भालू आगे जा रहा है और सोहन अभी भी जमीन पर लेटा हुआ है। अब आगे देखते हैं बच्चों अगले चित्र में क्या है। अब इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं। जब भालू चला जाता है तो जो सोहन है वो अपने आंखें खोलता है और जो मोहन है वो भी नीचे आ जाता है। मोहन तो पेड़ पे चढ़ के बैठा था, ये देखो है ना, पेड़ पे चढ़कर बैठा था। जब भालू चला जाता है तो जो सोहन रहता है वो भी आंखें खोलकर उठ जाता है और जो मोहन रहता है वो भी पेड़ से नीचे आ जाता है। और जब मोहन पेड़ से नीचे आता है ना तब वो अपने दोस्त से पूछता है कि अरे दोस्त, अरे यार मुझे ये बताओ कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। मोहन सोहन से पूछता है कि दोस्त मुझे बताओ कि जो भालू है तुम्हारे कान में क्या कह रहा है। इस चित्र में देखो बच्चों, भालू है ना सोहन के कान के पीछे, तो मोहन को लगता है कि भालू सोहन से कुछ कह रहा है, जबकि भालू सोहन को सूंघ रहा था कि ये मरा है कि जिंदा है। लेकिन मोहन को क्या लगता है कि भालू सोहन के कान में कुछ कह रहा है। तो मोहन सोहन से पूछता है कि दोस्त भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा है। ये कौन पूछ रहा है, ये मोहन अपने दोस्त से पूछ रहा है। अब देखो अब सोहन क्या जवाब देता है। सोहन जो जमीन पे लेटा था, अभी सोहन बोलेगा। अब सोहन क्या बोल रहा है वो सुनो। सोहन बोल रहा है कि भालू ने मुझसे कहा कि जो संकट के समय, मुसीबत के समय हमें छोड़ देता है, हमारी मदद नहीं करता है, वो हमारा सच्चा दोस्त नहीं है, वो हमारा सच्चा मित्र नहीं है। सोहन क्या कहता है, सोहन बताता है कि भालू मुझसे कह रहा था कान में कि मुसीबत के समय अगर कोई व्यक्ति हमारा साथ छोड़ देता है, हमें मदद नहीं करता है, तो वो हमारा सच्चा दोस्त, हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। बच्चों आप लोग भी मेरी ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखिए। अगर आप किसी मुसीबत में पड़े हो तो उस समय अगर आपका दोस्त आपकी मदद नहीं करता है तो आप समझ जाइए कि वो आपका असली दोस्त नहीं है, वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है। और ऐसे लोगों से दोस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। जो हमारे मुसीबत में हमारा साथ ना दे वो हमारा मित्र नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये मैंने आपको कहानी सुनाई। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कहानी सुनने के बाद हमें कुछ तो समझ में आता है ना। तो ये कहानी मैंने आपको सुनाया, तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संकट के समय, मुसीबत के समय जो हमारे काम आता है, जो हमारी मदद करता है, वो हमारा सच्चा मित्र है। हमारा सच्चा मित्र कौन है? जो संकट के समय हमारी मदद करता है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, आप गिर जाओ तो आपका दोस्त आपको उठाए नहीं और हंसते रहे, तो वो आपका सच्चा मित्र है? नहीं। अगर आपका सच्चा मित्र होगा तो पहले वो आपको हाथ देगा, आपको उठाएगा, आपका हालचाल पूछेगा कि कैसे हो। तो जो मुसीबत में हमारा साथ देता है वो हमारा सच्चा मित्र होता है। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि जो मुसीबत में हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र है, और जो मुसीबत में हमें छोड़कर भाग जाए वो हमारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता है।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे बताइए। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। बच्चों मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें मुझे मेहनत भी करनी पड़ती है। तो मैं मेहनत आपके लिए कर रही हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।